हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, जब से रेलवे के जो तीसरे बार जो एग्ज़ाम कैलेंडर रिवाइज हुए हैं, उसके बाद जो है आपका लगातार जैसे मैंने 2 वीडियो इस पे बना दिया कि आपके जो पेपर हैं वो दिसंबर में होने के कम चांसेज हैं। फिर भी क्या है कि स्टिल जो है कमेंट आ ही रहा है। तो मैं आपको एक चीज़ और इस वीडियो के थ्रू बताने जा रहा हूँ कि पहले जो है आपका सीपीयू मेंस होगा, फिर आपके सीजीएल मेंस होंगे। अब कैसे चीज़ें होंगी, क्या होंगी, वो सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, छोटा सा वीडियो होगा। चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। देखो, डेट्स का क्या है कि किसी को कुछ पता नहीं रहता कि मतलब कोई इन्फॉर्मेशन कहीं से आता है कि मुझे कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली कि हाँ इस मतलब जनवरी में हो सकता है, दिसंबर में हो सकता है। किसी और को कुछ इन्फॉर्मेशन मिला तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताया जाता है। बट एक्चुअल जो रियलिटी है वो तो एसएससी के पास है कि वो कब कराना चाहती है। हाँ, लेकिन उसमें भी कुछ आपका लॉजिकली होना चाहिए। जो प्रोसेस फॉलो होती है, जितने भी टाइम लगते हैं उतना तो आपको टाइम दिया ही जाएगा। अब ऐसा ही रहे तो आपको ये भी तो होगा ना कि आपके रिजल्ट आने के तुरंत बाद आपका मेंस ले लिया जाए। क्यों आपको मेंस के बाद टाइम दिया जाए? क्योंकि आपका तो पहले से ही शेड्यूल है ना कि चीज़ें आपको सितंबर में मेन प्री होगा, दिसंबर में मेंस होगा। तो इसमें तो कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। बट चीज़ें क्या हैं कि आपके पास जो हर एक एग्ज़ाम को फॉलो करते हुए टाइम दिया जाता है, इससे पहले भी दिया गया है। तो कभी आपको ज़्यादा टाइम मिला है, कभी आपको कम टाइम मिला है। अभी रिसेंटली बात करूँ तो सीएचएसएल में आपको ज़्यादा टाइम मिल रहा है, ठीक है। अब आप अगर आपका सीजीएल होता है अगर दिसंबर में, तो आपके पास सीएचएसएल के अकॉर्डिंग कम टाइम मिलेगा, ठीक है। तो इसी सब के बारे में आपको बताने वाला। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा है कि सीपीओ मेंस आपका 2024 पहले होगा, सो आप देख लो, समझ लो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है हमारा सीपीयू का जो है, आप डेट यहाँ पे देख लो, 2023 का है ये डेटा, ठीक है। अगर आप देखोगे तो सीपीयू 2023 की बात करें तो नोटिफिकेशन आपकी 20 जुलाई को आया था और एग्ज़ाम इसका 3 से लेके 6 अक्टूबर के बीच में हुआ था, ठीक है। वहीं 2022 की बात करो तो 24 मार्च को पीटी पीएचटी का रिजल्ट आया था। खैर, इसको छोड़ो, ठीक है। अब उसके बाद में जो है आपका ये आपके जो हैं यहाँ पर रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद जो आपके पीटी पीएचटी हुए वो आपके यहाँ पर हुए 14 नवंबर को, ठीक है। 14 नवंबर को आपको 2023 में पीईटी पीएचटी हुआ, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि पीईटी पीएचटी कब हुआ, 14 नवंबर 2023 को, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका जो रिजल्ट आया सीपीयू 2023 का पीईटी पीएचटी का यानी फिजिकल का, वो 20 दिसंबर को आया। तो 14 से आप देख सकते हो, 14 से 14 यानी 30 और 5 35 दिन में आपके जो है यहाँ पर रिजल्ट आ गए पीईटी पीएचटी के, ठीक है। अब इस अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो इस बार जो है और इसका मेंस जो है वो 8 जनवरी को कराया गया। यानी कि 20 दिसंबर के बाद आपके पास बहुत कम समय मिला। 20 दिसंबर से 10 दिन आपके 11 दिन हो गए दिसंबर के और 7 दिन ये हो गए, यानी कि टोटल आपको 18 दिन मिला, ठीक है। 18 दिन में आपके मेंस को कंडक्ट करा लिया गया, ठीक है। अब बात करते हैं कि इस बार का सीपीयू आपको पता ही है कि इस बार के जो सीपीयू हैं 26 27 28 को हुए हैं, ठीक है, जून में। और उसके बाद में आपका रिजल्ट 2 सितंबर को आ गया। उसके बाद में जो आपकी पीईटी पीएचटी चल रही है वो आपका जो है ये दे रहा है 14 से 25 या 29 तक है, अक्टूबर तक, ठीक है, हुआ है। तो आपके पीईटी पीएचटी हो गए। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 25 है, आई थिंक 25 या 29 जो भी है, इसमें अगर आप 35 दिन ऐड करते हो तो आपके रिजल्ट जो पीईटी पीएचटी के हैं वो कब तक आ जाएंगे। तो 5 दिन अगर आप इसमें ऐड करोगे तो आपके 9 अक्टूबर पूरे एंड हो जाएंगे और पूरा नवंबर, यानी कि आपको कह सकते हो कि दिसंबर के शुरुआत में जो है ना आपको यहाँ पर पीईटी पीएचटी की जो है वो डेट देखने को मिल सकती है, ठीक है। क्लियर है? सॉरी, डेट कह रहा हूँ, ये आपको फिजिकल की रिजल्ट क्लियर है। क्योंकि पीईटी पीएचटी हो चुका है तो दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका सीपीयू का जो है वो रिजल्ट आएगा फिजिकल का। उसके बाद आपकी मेंस होगी, तो उसके बाद आपको 18 दिन का समय दिया गया। तो उसके बाद अगर आप देखोगे, अगर मैं आपको फर्स्ट वीक लेता हूँ या 7 दिसंबर तक का मैं टाइम ले रहा हूँ कि 7 दिसंबर तक अगर आपका पीईटी पीएचटी की रिजल्ट आ गया सीपीयू के, तो इसके बाद आपके इसमें 20 दिन जोड़ लो तो 27, यानी कि लास्ट दिसंबर में आपके लग रहे हैं यहाँ पर। दिसंबर में आपके यहाँ पर क्या लग रहे हैं कि पीईटी पीएचटी के सॉरी सीपीयू 2024 का जो है मेंस होना है, ठीक है, जो पिछला ट्रेंड कह रहा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है।
अब देखो स्लॉट्स की बात कर लेते हैं कि दिसंबर में क्या क्या स्लॉट्स खाली हैं, ठीक है। सबसे बड़ी ताजुब बात है ना कि सीपीओ हमारा हो चुका है और सीपीओ के मेंस है, तो इस पे कोई भी बात नहीं कर रहा है कि मेंस कब होगा। बस एक स्लॉट खाली हो चुका है, 4 5 6 7 8, तो 4 5 6 में हो सकता है पेपर। क्यों नहीं हो सकता सैटरडे संडे को? एसएससी करा ले तो क्या दिक्कत होगा, वो इस बार ही करा ले। तो ऐसा थोड़े ना है कि आपको वही डेट में होगा। तो बस एसएससी सीजीएल ही एक, एसएससी के द्वारा जो है ना सीजीएल ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। ऐसा बहुत मतलब ऐसा वीडियो बनता है ना कि मत पूछो। लगता है कि जैसे सिर्फ एक ही एग्ज़ाम एसएससी कंडक्ट कराती है, वो एसएससी सीजीएल, बस उसको सीजीएल ही देना है। ऐसा तो है नहीं कुछ, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। आपको पता है कि 10 और 11 को हमारा एसएससी स्टेनोग्राफर दिसंबर में है, 9 को जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर है एग्ज़ाम दिसंबर में, ठीक है। तो अब स्लॉट्स की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यही वो स्लॉट है जिसमें हमें यहाँ पर डेट की पता चली है कि कौन सी स्लॉट्स खाली हैं। तो जैसे आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ये एएलपी का डेट दिया गया है। उसके बाद में 2 दिसंबर से 3 दिसंबर तक 2 को है पेपर, 3 दिसंबर को है पेपर आरपीएफ एसआई का। उसके बाद में 4 5 6 7 8 खाली है। 7 8 तो आपका सैटरडे संडे है, और 9 को फिर पेपर है। फिर 11 आप 10 11 खाली है, क्योंकि हमारा यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका पेपर है, क्या कहते हैं, स्टेनो का पेपर है। और उसके बाद में आपका यहाँ पर 12 दिसंबर को फिर पेपर है। फिर यहाँ से देख सकते हो कि 12 के बाद 13 को जेई है, 13 को है, फिर 16 को है, एंड फिर आपको यहाँ पर एक और डेट कौन सा है, जस्ट वेट, 17 को है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे भी 14 और 15 आपका स्लॉट खाली है, या हो सकता है सैटरडे संडे होगा, मैंने कैंडिडेट देखा नहीं है, ठीक। टेक्नीशियन कैसे दिया गया है, तो अगर आपको मैंने बताया कि दिसंबर लास्ट 27 के आसपास जो है सीपीओ के मेंस के लिए एक दिन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो कोई स्लॉट्स खाली है, 18 को है, 18 को है, 19 को नहीं है, 20 को है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कौन सा है, 20 को है, फिर उस 21 22 भी नहीं है, फिर 23 है, 24 है, 25 नहीं है, 26 है, 27 नहीं है, 28 है, 29 है। तो देखो 27 को नहीं है, अगर पेपर नहीं है तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि स्लॉट्स खाली हैं हमारे, ठीक है। तो यहाँ पर एक दिन सीपीओ का कराना है पेपर लास्ट दिसंबर में, तो सीपीओ आपका लास्ट दिसंबर में हो सकता है, या अगर इसमें स्लॉट्स में नहीं हो पाया तो आपको सो श्योर है कि सीपीओ जो है फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में हो जाएगा, ठीक है। सीपीयू का पेपर, सीपीयू मेंस, क्योंकि उसके फिजिकल हो चुके हैं। अब फिजिकल की रिजल्ट आएगी दिसंबर फर्स्ट वीक तक, उसके बाद में आपके जो है मेंस कंडक्ट करा लिया जाएगा, ठीक है। अब बात सीजीएल की है भाई, देखो अभी सीजीएल का तो रिजल्ट ही नहीं आया है। अगर आप बात करोगे, बहुत लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि हमारा जो है 20 दिन में भी पेपर करा लिया गया है 2022 में रिजल्ट के बाद। तो क्या अगर 4 दिसंबर को पेपर होना है तो इससे 20 दिन पहले रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो भाई ये चीज़ें बताओ कि ये 20 दिन पहले रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। अगर 20 दिन पहले आ जाता है तो पॉसिबिलिटी बनती है कि 4 को हो जाएगा पेपर, ठीक है। मैं इससे इनकार नहीं कर रहा, बट ये चीज़ें बताओ कि जो डेट जब एग्ज़ाम हुआ था उस डेट से ये 20 दिन पहले जो रिजल्ट आया, यानी कि 9 फरवरी की डेट थी 2022 में, और 13 दिसंबर को पेपर एंड हुआ था, तो उसके बीच में जो गैप था वो गैप क्या मेंटेन रहेगा? आप समझ रहे हो। 13 दिसंबर से अगर देखोगे तो 13 जनवरी पूरा 30 दिन, फिर 13 फरवरी 60 दिन, यानी कि 55 दिन आपके पास यहाँ पर लगे थे रिजल्ट को डिक्लेयर करने में। मैं 55 दिन भी नहीं लेता, मैं आपको 50 दिन लेता हूँ, ठीक है। 50 डेज लेता हूँ, 5 दिन मैं हटा ही देता हूँ। 50 डेज की अगर बात करोगे तो आपका पेपर हुआ है यहाँ पर इसका सीजीएल 2024 का एंड हुआ है 26 सितंबर को, ठीक है। 26 सितंबर को आपका एंड हुआ है, तो 26 से 26 अक्टूबर हुआ, ठीक है, 30 दिन। फिर 26 नवंबर हुआ, 60 दिन। अगर इसमें से 10 आप अगर घटा लो तो मैंने जैसे आपको बताया 15 से 20 नवंबर के बीच आपको रिजल्ट दिखता है, ठीक है, समझ रहे हो। अब इसमें जो आप 20 दिन ऐड करो तो आपके ये, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपका फर्स्ट, यानी कि ये 15 दिसंबर के आसपास जाता हुआ दिख रहा है। जो मैंने पहले शुरू से ही आपको कहा था कि मिड दिसंबर, 15 दिसंबर के बाद हो सकता है पेपर, लेकिन अब दिसंबर में हो क्यों नहीं रहा है? क्योंकि स्लॉट्स खाली नहीं है जिस टाइम इसके चांसेस बन रहे हैं, जो आपको टाइम दिया जाता है। मैंने बहुत ही कम टाइम लेकर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब अगर एसएससी को ऐसा कराना होता तो अब तक आपका रिजल्ट आ गया रहता, ठीक है। रिजल्ट तो आपको दिख नहीं रहा है।
रिजल्ट के बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फाइनल रिवाइज आंसर की रिलीज करना होता है, स्कोर कार्ड आना होता है। तो इन सारे में आपको पता ही है कि रिसेंटली जो एग्ज़ाम है उसके कैसे कितने दिन लगे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको जो है सडनली और फास्ट चीज़ हो जाएंगे। हाँ, 4 5 6 7 8 स्लॉट खाली हैं, ठीक है, दिख रही है इसमें, इसमें भी दिख रहा है। तो भाई इसमें इस स्लॉट में क्यों नहीं बात कर रहे हो? जस्ट मैं अभी आपको कैलेंडर देख के बताता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे स्लॉट देखोगे ये टेक्नीशियन वाले में तो 18 को है, 19 को पेपर नहीं है। तो 19 की अगर देखोगे 19 दिसंबर, तो 19 दिसंबर आपका थर्सडे पड़ रहा है, ठीक है। फिर 20 को पेपर है, फिर आपका फ्राइडे हो गया, 21 और 22 आपका सैटरडे संडे हो गया, ठीक है। तो फिर 23 को पेपर है, फिर 24 को पेपर है, फिर आपका यहाँ पर 25 को नहीं है, फिर 26 को है, फिर 26 के बाद 27 को नहीं है, फिर आपका 28 को पेपर है, फिर 29 को पेपर है, ठीक है। तो यानी कि स्लॉट तो आपको इसमें भी खाली है, तो इसमें इस स्लॉट में क्यों नहीं हो रहा है? तो चीज़ें ऐसा है कि अगर आप ये देखोगे कि इतनी जल्दी पेपर कंडक्ट नहीं होगा, तो स्लॉट लास्ट में नहीं खाली है, प्रॉपर 3 दिन चाहिए सीजीएल के लिए, जो कि यहाँ पर प्रॉपर 3 दिन खाली हो ही नहीं पा रहे हैं। तो ये आपका 15 जनवरी के बाद ही लगता है ऐसा पेपर होने को, ठीक है। अब देखो बहुत जल्द आपको कैलेंडर आ जाएगी, कैलेंडर में आपको मंथ पता चल जाएगा कि किस मंथ में आपको पेपर होना है, और डेट आपको रिजल्ट के बाद बताया जाएगा। सो इस वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट और शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिए।